राजधानी दिल्ली में आगामी 4 फरवरी को कैंसर डे जागरूकता के लिए बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी को लेकर राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आगामी 4 फरवरी को कैंसर डे के उपलक्ष्य में नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने जश्न जिंदगी के रूप में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राज्य स्वास्थ्य मंत्री एसपी बघेल, AAFT के वाइस चांसलर संदीप मारवा, पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश गोयल, NCUI के डायरेक्टर सावित्री सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कैंसर सर्वाइवर यानी जिन्होंने इस जानलेवा बीमारी से बचकर अपना एक अलग मुकाम बनाया है, उन सबको सम्मानित भी किया गया और जो लोग इस बीमारी की चपेट में आकर इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं, उन्हें नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देने की और हर संभव मदद की भी घोषणा की गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष सफीना जोसेफ की सराहना की, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए जितेंद्र सिंह शंटी ने भी नारी शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट को बधाई दी और कहा कि कई सालों से देश की महिलाओं को एकजुट कर स्वावलंबी बनाने का कार्य तो ये संस्था कर ही रही है, उसके साथ ही उनका ये कदम जहां आज उन्होंने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया, बहुत ही सराहनीय है। शक्ति वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शबीना जी द्वारा आज यहाँ पर एक शाम उन लोगों के लिए है जो कैंसर पीड़ित हैं, उनके लिए गज़ल्स और कव्वाली का आयोजन किया गया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आज़ादी के बाद अगर सबसे अच्छी कोई योजना है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड। उनके निर्देश पर हम 29 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड जनरेट कर चुके हैं। अब तक 6 करोड़ लोग अपना इलाज करा चुके हैं। 27,000 अस्पताल को हम लोग इम्पैनल किया, जिसमें 12,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और इसी प्रकार से 72,000 करोड़ रुपए इन मरीजों के लिए इलाज के लिए हम लोग दे चुके हैं। कैंसर एक बहुत महामारी है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि 3rd स्टेज पर हमको पता चलती है, इसलिए अवेयरनेस कैंप लगने चाहिए। फीमेल्स में सर्वाइकल ओवरी का, ओरल का और ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर ब्रेस्ट में कोई भी एबनॉर्मल गांठ वांठ होती है उसको महिलाएं छिपा जाती हैं, ओवरी का भी छिपा जाती हैं, पता तब चलता है। संटी जी क्या कुछ कहेंगे, आज नारी शक्ति के द्वारा ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बहुत अच्छा प्रयास है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जो कैंसर के लिए अवेयर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है ये प्रशासन या सरकार इतनी जल्दी नहीं कर सकती जितनी जल्दी हम सोसाइटीज़ कर सकती हैं। जो नारी शक्ति ने काम किया है, इसकी ज़रूरत थी। आप जितना बड़ी समझा लो, लोग जिसने छुप के पीना उसने पीना ही है, लेकिन जब सोसाइटी में लोग उनको टोका टाकी करेंगे और समझाएंगे इसके क्या हशर क्या है इसका, तो लोग रुक जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, पहले से फ़र्क भी पड़ा है। नहीं तो पहले लोग खुले में स्मोकिंग करते थे, आज सरकार ने पाबंदी लगाई तो कोई नहीं करता ना। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा अवेयरनेस की जाए, लोगों को समझाया जाए कि आप तंबाकू का सेवन ना करें। और महिलाओं में खास करके जो बेचारी थोड़ी लोअर क्लासेस में है, उनके यहाँ अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो उनको यूटेरस कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो जल्दी से जल्दी उसे दिखाएं, नहीं तो फिर बढ़ता चला जाता है। सर्वाइवर्स के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है एज 4 फरवरी जो है कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इसीलिए मैंने एक पहल करी और मैं चाहती हूँ आगे और भी ट्रस्ट और NGOs ये पहल करें और अवेयरनेस स्प्रेड करें, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए हमें कोई वजह की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी खुशी से जिया जाए। कई लोगों को आप लोगों ने सम्मानित किया, कौन है वो लोग जिनको सम्मानित किया? कई डॉक्टर्स थे, कई बड़े बड़े पैनल्स के डॉक्टर्स आए हुए थे, मिनिस्टर्स आए हुए थे, जिन्होंने हमें और प्रोत्साहित करा और हमें हमारे कई सारे योजनाओं के बारे में बताया और हमारे को बोला कि हम उस योजनाओं से क्यों वंचित रहे, हम पहल करें और उन योजनाओं के अवेयरनेस में हम भी भाग लें और कई लोगों तक वो बात पहुँचाएँ कि वो लोग क्या बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। आपके NGO में अगर से एक लाइन में एम्बिशन पूछा जाए तो क्या है? एक लाइन में एक शब्दों में ये एम्बिशन क्या है? मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि हर औरत में एक शक्ति है और शक्ति का ही नाम नारी है और नारी को अपनी शक्तियों को जगाना है, क्योंकि एक हेल्दी नारी जो अपने घर को संवार सकती है तभी संवार सकती है जब वो खुद हेल्दी रहेगी। ये कार्यक्रम कितना बड़ा संदेश देगा, क्योंकि आप एक अवेयरनेस फैला रही हैं, आप एक
भी कह रही है कि नशे से दूर रहेंगे तो हाँ। कैंसर नहीं होगा, किस तरीके का वो देखिए मैं कहूँगी नशा या बहुत सारी चीज़ें जिससे दूर रहना है। मैं सिर्फ ये कहूँगी पौष्टिक आहार, जो कहते हैं ना, जैसे हम अपने मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं और कई चीज़ें हैं, उसी तरीके से हमें अपने शरीर को भी अंदर से एकदम साफ सुथरा, ताकि पौष्टिक आहार लेंगे और अच्छी चीज़ें, नशा मुक्ति ऐसे कार्यक्रम मैं करती हूँ जिससे हम लोग अवेयरनेस फैलाकर बच्चों को सही राह पे लेकर जाते हैं। तो ये सारे मेरे कैंप्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति के दौर आगे बढ़े, हमारे युवा जन लोग पीछे ना जाए नशा कर। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं, वो यहाँ आए, किस तरीके का आशीर्वाद इस संस्था को दिया और किस तरीके जी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें आशीर्वाद भी दिया और मैं सबसे पहले कहूँगी जय गुरु जी, क्योंकि गुरु जी की कृपा से, क्योंकि उनके होते हुए कई उन्होंने कैंसर पेशेंट्स लोगों को ठीक कर दिया था और आज मुझे चुना है कि मैं ये अवेयरनेस कैंप करूं और लोगों को बता सकूं कि लोग अपना ख्याल कैसे रखें और कैंसर से कैसे लड़ सके। और एसपी बघेल साहब ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई है, हमें बताया कि कहाँ कहाँ सुविधाएं हैं, फ्री सेवाएं हैं अस्पताल में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को कितने सारे योजनाएं दी हैं, कितने अस्पताल, कितने घरें बना दिए, कितने बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ दी है जो मेडिकल कैंप्स के द्वारा हम स्प्रेड कर सकते हैं।